वेलकम बैक। मैं लवकेश है, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, आपके जो चाइल्ड डेवलपमेंट के जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन बने हैं और अभी जो क्वेश्चन किस तरह के बन सकते हैं, उनसे भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये मैंने इससे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट की बहुत सारी जो है वीडियो से पहले भी अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो उन वीडियोस को भी जाकर जरूर देखें, ताकि जो आपका जो सीटेट होने वाला है अभी, आपका जो सीटेट जो है आपका जुलाई में, जुलाई या अगस्त में जो होने वाला है, जुलाई चल रहा है, अगस्त में जो होने की संभावना है, जुलाई और अगस्त में, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस वीडियो थी उसका लास्ट क्वेश्चन था। अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका, कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं, है ना। तो आपको कैसा बर्ताव करना चाहिए उस बच्चे के साथ, या फिर क्या करना चाहिए आपको। तो पहला ऑप्शन है, बच्चों को कक्षा में बाहर जाने के लिए कहकर। देखो, बच्चों को हमें क्लास से बाहर नहीं भेजना। ठीक है, आप एक टीचर हो तो आप उसकी समस्या को देखोगे। दूसरा ऑप्शन आपका, पूरी कक्षा के सामने उन्हें बार बार डांटना। तो आप ऐसा भी नहीं करोगे कि उस बच्चे को डांट रहे हो, क्योंकि डांटने से उसके मन में आपके प्रति हीन भावना आ सकती है। थर्ड ऑप्शन आपका, उनसे बात करके तथा उनकी रुचि और मतलब अरुचि का अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके, कारण हो गए। तो ऐसा आप बिल्कुल करोगे कि आप ये देखोगे कि उससे बच्चे से बात करोगे, और बात करने के से आपको क्या पता चलेगा कि बच्चे का जो मनोभाव है ना, बच्चा क्या सोचता है चीज़ों के बारे में, या फिर कक्षा के बारे में, और बच्चों के बारे में, किसी सब्जेक्ट के बारे में, उसके बारे में पता चलेगा। फिर उसकी अरुचि किस चीज़ है, अरुचि क्यों है उसकी, है ना, कारण जानोगे इस चीज़ का, और फिर आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, आप जो है नैदानिक परीक्षण करते हो, और फिर उसके बाद आप उपचारात्मक करते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम यही टेक्निक को जो है यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो क्या अत्यंत आवश्यक है आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, दूसरा अनुबंधन, तीसरा है दंड, और चौथा है यंत्रवत याद करना। देखो, यंत्रवत याद करना हम नहीं कराएंगे, दंड भी नहीं देना, और उसे अनुबंधन में भी नहीं रखना, मतलब बंधनों में नहीं रखना। ठीक है ना, कि उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी। तो विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है ना, उसका जो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस रहे हैं उसके लाइफ में, है ना, उस नॉलेज को हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने। तो संरचना के लिए उसका जो पुराना ज्ञान है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए आपको बताना है। संवाद के द्वारा बच्चे की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जो टीचर क्या करेगा, जो बच्चे ने जो कॉन्सेप्ट बना रखा है ना, उसको चुनौती देगा कि तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है सही क्यों है। अगर वो सही है, बच्चे को उसका पीछे फैक्ट्स पता है, लॉजिक पता है ना, फैक्ट्स पता है, FACTS फैक्ट्स पता है, तो बच्चा अपने जो टीचर है उसको समझाएगा कि ये इसलिए मुझे ये चीज़ें इसलिए सही लगती है। ठीक है ना, या फिर गलत लगती है, कोई विचार है, कोई थॉट है, या फिर कोई अवधारणा है बच्चे की, और टीचर उसको चुनौती देता है। तो ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका जो है सही होगा। लेकिन जो आपका सेकंड ऑप्शन है, बच्चों के इन विचारों को खारिज नहीं करना। आप पहले समझो तो सही कि बच्चे ने क्या किस तरीके से चीज़ों को समझा। यदि कि बच्चे ने गलत कॉन्सेप्ट बना रखा है तो आप उसको सही करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो तो गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा करना। तो यहाँ पर जो बच्चे के जो विचार है उनको आप अनदेखा नहीं करोगे, जो विचार और सिद्धांत है उन्हें अनदेखा नहीं करना। ठीक है, सेकंड ऑप्शन भी गलत होगा। और थर्ड ऑप्शन आपका, बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए क्योंकि ये विचार उनके शिक्षण में हस्तक्षेप करते हैं, है ना, मतलब हस्तक्षेप होता है उसमें बाधा डालते हैं, बीच में हस्तक्षेप करते हैं, रुकावट डालते हैं। तो ऐसा नहीं करना। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर वही ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध है। अब संज्ञान और संवेग के बीच कैसा संबंध है आपको बताना है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका एक दूसरे से स्वतंत्र है। दूसरा ऑप्शन आपका एक दिशाई संयोग संज्ञान को प्रभावित करते हैं। और थर्ड ऑप्शन आपका एक दिशाई संज्ञान संवेगों को प्रभावित करते हैं। और दूसरा द्विदिशाई दोनों के बीच एक गतिशील
पारस्परिक क्रिया होती है। तो यहाँ पर जो है फोर्थ ऑप्शन आपका ठीक होगा, क्योंकि दो दिशा में है, ठीक है ना। यहाँ पर मेंटल है, यहाँ पर इमोशनल है, ये भी इसको प्रभावित करता है, ये भी इसको प्रभावित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो दिशा में है, मतलब ये दोनों दिशाओं में ही चलता है, ठीक है, जो आपका संज्ञान है। और इन दोनों के बीच में क्या है, दो दिशा का संबंध है, तो आपस में जुड़े हुए हैं। यदि आप इमोशनली जो है स्टेबल नहीं हो या परेशान हो, तो आप मेंटली भी परेशान हो, और यदि आप मेंटली परेशान हो तो आप कहीं ना कहीं देखोगे कि आपके इमोशंस में भी उतार चढ़ाव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो विद्यार्थी की अभिरुचि, विद्यार्थी का संवेगात्मक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय गण रणनीतियाँ और विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। तो देखो ये चारों चीज़ ना विद्यार्थी के जो अधिगम को, लर्निंग को जो है प्रभावित करते हैं। आपको पता होगा विद्यार्थी की अभिरुचि क्या है, वो पता होनी चाहिए, वो भी प्रभावित करती है। विद्यार्थी का जो संवेगात्मक स्वास्थ्य है वो कैसा है, आपने देखा होगा एक दो बच्चे आपको जरूर मिलेंगे जो घर से लड़के आए हैं फिर रोक कर आए हैं, तो ना पढ़ने में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, वो क्लास में आकर मतलब मरे मन से बैठे हुए हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि संवेगात्मक जो स्वास्थ्य है वो भी सही होना चाहिए बच्चे का। और शिक्षण रणनीतियाँ कैसी हैं, बच्चे की जो बच्चा इंडिविजुअल डिफरेंस के कारण बच्चे को हमें बच्चे को कैसे सिखाना है, क्या ऑडियो विजुअल और जो है एड्स दिखाने, ठीक है, या फिर हमें बच्चे को जो है टीवी से संबंधित हो गया या फिर प्रोजेक्टर हो गया, इस तरीके के जो है टीचिंग एड्स को यूज़ करने या मिनीचर यूज़ करने। तो ये सब शिक्षण रणनीति के अंदर आना चाहिए। अवलोकन से सीखता है बच्चा या खोज से सीखता है, तो ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। और सांस्कृतिक सामाजिक संदर्भ भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, आपका ये वातावरण के अंदर आएगा, ठीक है। और आपको पता होगा वातावरण और आनुवंशिकता के तो हमेशा डिबेट चलती रहती है कि कौन ज़्यादा प्रभाव डालता है आपके विकास पर, वृद्धि पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है चार ही ऑप्शन होंगे, तो 1 2 3 4 फोर्थ ऑप्शन में आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक होगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, भरने नहीं करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन, किसी प्रयोग को करना है ना, या फिर उसका संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, ठीक है, उस गतिविधि से प्रत्यक्ष डायरेक्टली संबंधित नहीं है। जैसे कि एक स्टार या बैग प्राप्त करना है ना, जैसे कि आपने किसी बच्चे ने कुछ काम करा और आप उसे एक स्टार दे देते हो ना, या एक बैच दे देते हो, ठीक है, जो होता है ना इमोजी वाला, इस तरीके से, जैसे इस तरीके से जो होता है स्माइली वाला, तो आप उसे वो देते हो। ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होगी, तो क्या संभावना उत्पन्न होगी आपको वो बताना है। पहला ऑप्शन है आपका अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। तो अधिगम के प्रति भौतिकवादी जो है आपका अभिवृत्ति का विकास होगा, कि भौतिकवादी मतलब कि मैं अधिगम तभी करूँगा जब मुझे भौतिकवादी फिजिकली कोई चीज़ मिलेगी, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन है समझने के लिए अधिगम से आनंद प्राप्त करना, दूसरा ऑप्शन नहीं होगा आपका। थर्ड ऑप्शन है आपका पुरस्कार के बिना भी उस गतिविधि में लगे रहना। फोर्थ ऑप्शन आपका अन्य लोगों को खुश करने के लिए कार्य करने के बजाय स्वयं की निपुणता के लिए उद्देश्य को निर्धारित करना। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट दे रखा है जो सही होना चाहिए, ठीक है। कि बच्चे में क्या होगा, ऐसी जो बच्चे क्या करते हैं, ये जो पूरी जो यहाँ पर जो दे रखी डेफिनेशन जो लिखी है, ये ऐसी चीज़ को दर्शा रही है कि जो बच्चा है किसी काम को तभी को करता है जब उसको भौतिकवादी कुछ चीज़ें मिलती हैं, तो उसकी प्रवृत्ति कैसे हो चुकी है, भौतिकवादी प्रवृत्ति हो चुकी है कि मुझे कुछ मिलेगा तभी मैं किसी की चीज़ को करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। तो यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से समान है, गलत। दूसरा ऑप्शन आपका समकालीन समस्या सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है, तो ये तो आपका ठीक है ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन यह है कि बच्चे दुष्ट रूप में पैदा होता है और उन्हें सभ्य बनाना होता है, गलत, ये नहीं होना चाहिए। यह है कि बच्चे शून्य से शुरुआत करते हैं और उनके गुण पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित होते हैं, तो पूरी तरह से परिवेश के द्वारा निर्धारित नहीं होती, तो आपका फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। देखो हर सांस्कृतिक संदर्भ में समान हो ऐसा कहना गलत होगा आपका, तो यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन ही बचता है जो सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो मध्य बाल्यावस्था की विशेषता कौन सी आपको बताना है। शारीरिक वृद्धि विकास बहुत तेजी से गति करता है, देखो पहला ऑप्शन नहीं है। अमूर्त रूप से सोचने तथा वैज्ञानिक तर्क का प्रयोग,
करने की योग्यता विकसित होती है। तो ऐसा भी नहीं है, ये आपके जो है 11 से ऊपर की एज है, 11 से ऊपर की एज तो किशोरावस्था के अंदर आ जाती है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आपका बच्चे तार्किक मतलब तार्किक और मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। तो आपका जो है पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था बोल लो या आप मध्य बाल्यावस्था बोल लो ना, ये यही स्टेज है। तो आपका यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। फोर्थ ऑप्शन अधिगम मुख्य रूप से संवेदी, ये आपके इंद्रिय जनित अवस्था, ठीक है ना, तो ये होगी 0 से 2 की जो एज है आपकी। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, परिवार में पड़ोस मतलब पास पड़ोस बच्चों के सामाजिकरण की क्या है? परिवार और मतलब आस पड़ोस क्या है परिवार के बच्चे के सामाजिकरण की? मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, प्राथमिक एजेंसियां हैं, मध्य एजेंसियां या द्वितीय एजेंसियां? द्वितीय एजेंसी नहीं है, मध्य एजेंसी नहीं है और मनोवैज्ञानिक एजेंसी भी नहीं है, ये प्राथमिक एजेंसियां हैं। सबसे पहले जो इंटरेक्शन होता है वो बच्चे के परिवार से होता है, ठीक है ना, आप इसको देखकर भी आंसर लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बच्चों को स्कूल के प्रदर्शन में असफल होने का कारण क्या है? अब बच्चे जो स्कूल में है पढ़ रहे हैं उसमें वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे और वो फेल हो रहे हैं किसी भी कारण से, तो उसका कारण क्या हो सकता है? माता पिता की भागीदारी और अनुपस्थिति की कमी, मतलब जो माता पिता की भागीदारी जो है बच्चे की पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं है, वो बस उन्हें स्कूल भेज देते हैं, उनकी फीस सबमिट कर देते हैं, ड्रेस दिला देते हैं और उनका मतलब लंच मतलब जो बेसिक नीड्स है वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चों को एक अटेंशन चाहिए, बच्चे को जो एक इंटरेक्शन चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरा ध्यान रखें, ठीक है ना, मुझे समझे, साथ का तो पेरेंट्स इस बात को भी ध्यान दे कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ कितना नहीं पढ़ रहा, तो ये चीज़ तो बच्चा नहीं सोचेगा। लेकिन जब पेरेंट्स ध्यान नहीं देते तो बच्चा क्या करता है, सिर्फ लिखने का काम कर लिया, जो होमवर्क में जो दिया गया याद करने का नहीं किया, पढ़ने और खेलने कूदने लग गया। इस तरीके से बच्चा क्या है गलत और आगे बढ़ने लग जाता, तो ये कारण है। दूसरा खराब संगठन ये भी हो सकता है, खराब बुनियादी संगठित, देखो मैथ में तो बच्चा कमजोर हो सकता है, तो ये भी रीजन हो सकता है। तो उपरोक्त सभी आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? बच्चों को सीखने के लिए कौन सी महत्वपूर्ण जो गतिविधि है वो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है, आपको बताना। पहला पुरस्कार, दूसरा संवाद, तीसरा व्याख्यान, चौथा निर्देश। निर्देश, बच्चे जल्दी से बात मानने को रेडी नहीं होते और उनसे व्याख्यान के द्वारा नहीं पढ़ा सकते। संवाद में सिर्फ वो अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। तो क्या है, बच्चों को सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि क्या होगी? जब बच्चा कोई गतिविधि करे तो उसे पुरस्कार देना। पुरस्कार में जरूरी नहीं है कि कोई आप फिजिकली गिफ्ट दे रहे हो, गिफ्ट ना देकर आप उसकी मतलब प्रशंसा कर दो, ठीक है, तो ये भी तो एक तरीका है, आप उसके बच्चे की प्रशंसा कर दोगे तो बच्चा क्या करेगा, खुश होगा, वो उस काम को करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए कि एक बच्चा कक्षा के नाम को मतलब पक्षी के नाम को तोते के रूप में सीखता है, तो वह सभी पक्षियों को तोते के नाम से संदर्भित करना शुरू करता है। इसे क्या कहा जाता है? देखो इसे बोलते हैं जनरलाइजेशन, है ना। यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पर कहाँ दिया गया है, इसमें आत्मसात्करण है। हाँ, तो आपका आत्मसात्करण भी बोल सकते हैं कि बच्चे ने जो एसिमिलेट कर लिया है, ठीक है, एसिमिलेट कर लिया है चीज़ को, कि 4 पैर वाला कुत्ता है तो उसे वो क्या कह रहा है, उसे वो हर जानवर कुत्ते ही लग रहे हैं। यदि कोई चिड़िया है, बर्ड है कोई, और उसको नाम बता के इस बर्ड का नाम ये है, तो हर किसी को वो उसी बर्ड के नाम से जानना, ठीक है। जैसे पतंग है, ठीक है, बच्चा क्या करेगा, पतंग भी क्या है, एक चिड़िया है, उड़ने पक्षी है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी समझ में बदलाव आने लगते हैं, ठीक है ना। एक ड्रोन है, बच्चे ने ड्रोन देख लिया, उसको भी वो पक्षी बताएगा। तो क्या है, अपना जो स्कीमा है उसने स्कीमा बना लिया, और इस स्कीमा में क्या है कि जो चीज़ उठती है वही बर्ड है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो एयरप्लेन हो, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो पतंग हो। तो यहाँ पर बच्चे ने क्या कर लिया, आत्मसात्करण कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनुकूली और सकारात्मक व्यवहार के लिए छात्र को जीवन कौशल की जरूरत है। पहला ऑप्शन आपका प्रभावी पारस्परिक संरचना के लिए, दूसरा निर्णय लेने की क्षमता की, तीसरा भावनात्मक और तनाव के साथ मुकाबला करने की, या फिर चौथा ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, वो यहाँ पर आपका ठीक होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और इस वीडियो का 15वां क्वेश्चन है ये। कक्षा 5 के छात्र गणित कक्षा में बहुत अधिक शोर करते हैं, ठीक है, शोर करते हैं। इसका संभावित कारण यह हो सकता है कि शिक्षक शिक्षण पद्धति में अच्छा तरह से निपुण नहीं है, ये रीजन हो सकता है। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने में सक्षम नहीं है,
बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, गलत। और फोर्थ है, बच्चों को विशेष नापसंद करते हैं। तो ऐसा नहीं, देखो क्या है, जो शिक्षण पद्धति जो टीचर सोच के आया था ना, अपना लेसन प्लान बना के लेकर आया था, वो उस तरीके से जो है इफेक्टिव नहीं हो पाया जैसा उन्हें सोचा था। कुछ वहाँ पर परिस्थितियाँ कुछ हो रही होगी, और टीचर इतना मतलब कुशल नहीं था कि वो वक्त रहते कोई और मेथड यूज़ करता और बच्चों को वापस जो है जो सिखाना चाहता है उस पथ पर वापस लेकर आ पाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, निपुण नहीं है टीचर अच्छी तरह से, जो शिक्षण पद्धति में अच्छी तरह से निपुण नहीं है। तो आपका यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। तो आज हमने आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के कम से कम 15 क्वेश्चन करे हैं। मैं डेली इस चैनल पर आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ साथ आपके जो पैडागोजीज की जो वीडियोज़ हैं, चाहे वो हिंदी पैडागोजी हो, चाहे वो मैथ पैडागोजी हो, चाहे वो आपकी ईवीएस पैडागोजी, इन सभी जो सब्जेक्ट में आप इन सभी सब्जेक्ट की जो है वीडियोस में अपलोड कर रहा हूँ इस चैनल पर। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो इन वीडियोस को जाकर जरूर देखें। इसके साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।